दोस्तों, सीज फायर खत्म हो चुका है और इसके साथ ही दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई है जहां हर सांस के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान ने साफ मना कर दिया अब कोई विस्तार नहीं होगा, लेकिन असली झटका तब लगा जब अमेरिका की तरफ से एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी शर्त के एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया। सोचिए, एक ऐसा देश जो हमेशा ताकत दिखाने के लिए जाना जाता है, अचानक बिना शर्त पीछे हटने की बात कर रहा है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका ना हमला करेगा, ना अपने सहयोगियों को करने देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर तो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ईरान पर कोई रोक नहीं है। वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, किसी भी वक्त। और जैसे ही सीज फायर की घड़ी खत्म हुई, इजराइल ने बिना देर किए अपनी चाल चल दी। लेबनान की जमीन पर हमले तेज हो गए और साथ ही ईरान को खुली चेतावनी, हम इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं। अगर तुमने कदम बढ़ाया तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को अंदर तक हिला दिया। ईरान की तरफ से एक नक्शा सामने आया, ऐसा नक्शा जिसे देखकर तकनीकी दुनिया तक सन्न रह गई। इसमें वो अंडरसी केबल्स दिखाई गईं, जिनसे पूरी दुनिया का इंटरनेट चलता है। वही अदृश्य धागे जिनसे आपकी हर क्लिक, हर मैसेज, हर जानकारी गुजरती है। और ईरान ने कहा, ये दुनिया की नसें हैं और अगर हमें मजबूर किया गया तो इन्हें काटने में देर नहीं लगेगी। जरा कल्पना कीजिए, अगर ये नसें कट गईं तो सिर्फ युद्ध ही नहीं, पूरी दुनिया की आवाज थम सकती है। यही नहीं रुका मामला। ईरान के सैन्य प्रवक्ता का संदेश और भी ज्यादा खौफनाक था। उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार, बहरीन, सऊदी अरेबिया और कुवैत में मौजूद लोगों को सीधी चेतावनी दी, अगर आप वहां हैं तो तुरंत निकल जाइए, वक्त बहुत तेजी से फिसल रहा है। वजह साफ थी, इन जगहों पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं और अगर वहां से हमला हुआ तो जवाब भी यही मिलेगा। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका है जो हर कदम बेहद सावधानी से रख रहा है, जैसे कोई बड़ी गलती से बचने की कोशिश कर रहा हो, और दूसरी तरफ ईरान है जो हर पल तैयार खड़ा है, जैसे बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार हो और फिर सब कुछ आग में बदल जाएगा। दिलचस्प मोड़ तब आया जब बातचीत की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इस्लामाबाद में एक अहम बैठक होने वाली थी। जेडी वैंस वहां पहुंचने ही वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर ईरान ने दरवाजा बंद कर दिया। कोई मुलाकात नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ खामोशी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही है। अब हालात ऐसे हैं कि ईरान किसी भी समझौते से बंधा नहीं है। वह जब चाहे, जहां चाहे कदम उठा सकता है, और यही बात पूरी दुनिया को डरा रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं और दुनिया के सामने एक नया संकट आकार ले रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि शायद इसी वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, कहीं कोई फैसला हो चुका हो, कहीं कोई बटन दब चुका हो और दुनिया एक ऐसे खेल में प्रवेश कर चुकी हो जहां वापसी का रास्ता शायद अब बचा ही नहीं है। अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ एक साधारण टकराव की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे खेल की शुरुआत है जहां असली लड़ाई बंदूक और मिसाइल से पहले दिमाग और सिस्टम पर होगी। सबसे बड़ा संकेत उस अंडरसी केबल वाली धमकी में छिपा है। ईरान ने सीधा हमला नहीं किया, लेकिन उसने दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर हालात बिगड़े तो वह युद्ध का मैदान जमीन या आसमान नहीं, बल्कि इंटरनेट की नसों को बना सकता है। इसका मतलब यह है कि आने वाला संघर्ष खामोश युद्ध बन सकता है, जहां गोलियां कम चलेंगी लेकिन दुनिया के शहर अचानक अंधे और बहरे हो सकते हैं। अमेरिका की तरफ से जो एक तरफा सीज फायर आया है, उसे सिर्फ डर या कमजोरी समझना शायद पूरी कहानी नहीं है। यह भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अलग तरह का खेल खेल रहे हों, जहां वह सामने से शांत दिखकर पीछे से हालात को मोड़ने की कोशिश कर रहे हों। क्योंकि जब कोई ताकतवर देश खुलकर पीछे हटता है तो वह अक्सर किसी बड़े जाल की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन इस बार खतरा यह है कि सामने वाला खिलाड़ी यानी ईरान भी उतना ही चालाक और धैर्यवान है। सबसे दिलचस्प और खतरनाक बदलाव यह हो सकता है कि युद्ध अब देशों के बीच नहीं, बल्कि जगहों के बीच लड़ा जाए। जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और सऊदी अरेबिया, ये देश खुद लड़ाई में कूदना नहीं चाहते, लेकिन इनके अंदर मौजूद सैन्य ठिकाने इन्हें मजबूर कर सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में असली विस्फोट उन जगहों पर हो सकता है जो खुद युद्ध नहीं चाहते। एक और बड़ा संकेत उस रद्द हुई बैठक में छिपा है जो इस्लामाबाद में होने वाली थी। जब कोई देश बातचीत से पीछे हटता है
तो अक्सर इसका मतलब यह होता है कि उसने जमीन पर कुछ तय कर लिया है। ईरान का यह कदम बताता है कि वह अब शब्दों से नहीं, सीधे घटनाओं से जवाब देना चाहता है। आने वाले समय में सबसे चौंकाने वाली चीज यह हो सकती है कि युद्ध अचानक शुरू नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। पहले इंटरनेट में रुकावट, फिर तेल सप्लाई में झटका, फिर अचानक किसी एक जगह पर तेज हमला, और देखते ही देखते पूरी दुनिया उसमें खिंचती चली जाएगी। यह ऐसा युद्ध हो सकता है जिसमें कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होगी, लेकिन हर देश उसके असर में होगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार जीत सिर्फ उस देश की नहीं होगी जिसके पास ज्यादा हथियार हैं। जीत उसकी होगी जो बिना शोर मचाए पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक सके। क्योंकि अगर दुनिया की रफ्तार रुक गई तो ताकतवर और कमजोर का फर्क खुद ब खुद मिटने लगेगा। यानी कहानी अभी शुरू हुई है और आगे जो आने वाला है वह शायद हमारी कल्पना से भी ज्यादा अलग और खतरनाक हो सकता है। आने वाला समय सीधा सादा युद्ध नहीं लेकर आएगा, बल्कि एक ऐसा दौर शुरू हो सकता है जहां हर चीज धीरे धीरे बदलती नजर आएगी और लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि असली लड़ाई कब शुरू हो गई। सबसे पहले असर दिखेगा शांति के दिखावे में। ऊपर से लगेगा कि हालात कंट्रोल में हैं, बयानबाजी चल रही है, कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों पक्ष अपनी तैयारी को उस स्तर तक ले जाएंगे जहां एक छोटी सी गलती भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफा सीज फायर भविष्य में एक जाल भी साबित हो सकता है। या तो यह ईरान को खुला खेलने देगा या फिर उसे एक ऐसी गलती करने पर मजबूर करेगा जो दुनिया के सामने उसे आक्रामक साबित कर दे। ईरान की रणनीति ज्यादा लंबी और धैर्य वाली लगती है। वह सीधे युद्ध में कूदने के बजाय दबाव का घेरा बनाएगा। इसका मतलब यह है कि वह एक साथ कई छोटे छोटे मोर्चे खोल सकता है। कहीं तेल की सप्लाई को हल्का झटका, कहीं डिजिटल नेटवर्क में रुकावट, कहीं किसी सहयोगी देश के जरिए हमला। यह सब इतने बारीकी से होगा कि किसी एक घटना को युद्ध कहना मुश्किल होगा, लेकिन असर पूरे युद्ध जैसा ही होगा। सबसे बड़ा बदलाव खाड़ी के देशों में दिख सकता है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर जैसे देश खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके अंदर मौजूद सैन्य ठिकाने उन्हें इस खेल में खींच लेंगे। आने वाले समय में ये देश मैदान नहीं बल्कि ट्रिगर पॉइंट बन सकते हैं, जहां एक छोटी सी घटना पूरे क्षेत्र को जला सकती है। एक और खतरनाक संभावना यह है कि दुनिया दो हिस्सों में खुलकर बंटने के बजाय चुपचाप बंटेगी। कुछ देश खुलकर किसी के साथ नहीं, खनकरीन मार्गों में एक बारो जाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर अपना पक्ष चुन लेंगे। इससे हालात और उलझेंगे, क्योंकि कोई साफ लाइन नहीं होगी कौन किसके साथ है। यह हर दिन बदलता रहेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह हो सकती है कि असली बड़ा हमला अचानक नहीं होगा, बल्कि तब होगा जब दुनिया को लगेगा कि अब सब शांत हो रहा है। इतिहास अक्सर यही दिखाता है कि सबसे बड़ा झटका तब आता है बॉर्डर 5 की हास ने मामली बाने हाथ से बाथा, जब लोग सबसे कम तैयार होते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। एक दिन सब सामान्य लगेगा और अगले ही दिन कोई ऐसी घटना हो जाएगी जो पूरे खेल को बदल देगी। आखिर में यह संघर्ष सिर्फ ताकत का नहीं रहेगा, यह सहनशीलता का खेल बन जाएगा। जो देश ज्यादा समय तक दबाव झेल सकता है वही आगे निकलेगा, और इसी वजह से यह टकराव लंबा खिंच सकता है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। यानी भविष्य का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं। असली खतरा यह है कि युद्ध पहले ही शुरू हो चुका होगा और दुनिया उसे पहचानने में देर कर देगी।